गांव में किसानों की भलाई के लिए काम करना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि किसानों की समस्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को अपनी मेहनत के बदले उसका वाजिब हक नहीं मिलता। हक क्यों नहीं मिलता, इसकी जड़ में कई कारण हैं। पहला तो देश में अधिकांश खेती मॉनसून के सहारे है। जहां सिंचाई के साधन हैं भी, वहां खेती अब भी पुरातन पंथी ढर्रे पर ही होती है, जिससे अच्छी उपज नहीं होती। इसलिए वैज्ञानिक खेती का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और तीसरी वजह है किसानों का साहूकारों और दलालों के चंगुल में फंसा होना। इससे जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो भी डूब जाती है। मनीष और शशांक ने सबसे पहले शुरुआती 2 मुश्किलों से निपटने के लिए किसानों को वैज्ञानिक खेती से रूबरू कराने की ठानी। वैज्ञानिक खेती में मिट्टी की बनावट के हिसाब से फसल तय की जाती है, इससे उपज भरपूर होती है। उन्नत किस्म के हाई यील्ड यानी ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के बजाय जैविक खाद और कीटनाशकों पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी फसलों की खेती को तवज्जो दी जाती है जिनकी बाजार कीमत ज्यादा मिलती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण के कुछ राज्यों में तो वैज्ञानिक खेती का काफी प्रचार प्रसार है, लेकिन बिहार के किसान अभी भी इससे कोसों दूर हैं। यही खाई बांटनी थी, इसलिए शशांक और मनीष ने 2010 में वैशाली के चकधरिया गांव से अपनी एनजीओ फार्म्स एंड फार्मर्स की शुरुआत कर दी। लक्ष्य था किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ना और उन्हें ज्यादा उपज दिलाना। आसपास के कुछ गांवों को मिलाकर के छोटे किसानों का एक समूह बना देते हैं। फार्म्स एंड फार्मर्स की जो एडवाइजरी टीम है, हम लोगों की एडवाइजरी टीम में काफी सलाहकार लोग हैं, काफी अच्छे साइंटिस्ट लोग हैं। हम लोग सारे लोग आपस में बैठते हैं और उसके बाद जो भी फसल जिनकी खेती करनी है पूरे मौसम में, उस पूरे फसल का चयन करते हैं। जो भी चयनित फसलें होती हैं, उन फसलों की खेती के लिए किसान को किस तरह की सपोर्ट चाहिए, जो भी इनपुट मटेरियल चाहिए या फिर उनकी खेती के लिए जो उन्नत तकनीक है वो चाहिए। फिर उसके बाद अगली चीज वो हम लोग उस एंड पे, उस स्टेज पे किसान की मदद करते हैं। आईआईटी के दिनों के अपने संपर्कों और कुछ निजी कोशिशों के बलबूते शशांक और मनीष ने फार्म्स एंड फार्मर्स का एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल तैयार किया। पैनल में आईआईटी के वैज्ञानिक, राजेंद्र एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा के वैज्ञानिक, बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल किए गए। तय हुआ कि एनजीओ से जुड़े हर किसान के खेत की मिट्टी के मुताबिक एडवाइजरी पैनल ही उन्हें फसल, बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की सलाह देगा। हालांकि शुरुआत में किसानों को शशांक और मनीष की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने मान मनौवल कर गांव के कुछ किसानों को अपने साथ आने के लिए तैयार कर ही लिया। और इस तरह शुरू हुआ फार्म्स एंड फार्मर्स का पायलट प्रोजेक्ट। पूरी जांच पड़ताल और तैयारी के बाद चकधरिया गांव में पहली बार राजमा की फसल उगाने का फैसला हुआ। दूर दूर तक इस इलाके में कभी किसी ने राजमा की खेती नहीं की थी। और जब फसल आई तो दादाजी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। मनीष बाबू आए तो हम लोगों को सुझाव दिए कि परंपरागत खेती करने से आपको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर राजमा की खेती की है, जो पहले यहाँ खेती हुई थी, और उसके पहले हम लोग राजमा की खेती नहीं किए और अच्छी खेती हो रही है और लाभ भी अधिक हो रहा है। अपने खेतों में राजमा की बम्पर फसल देखकर किसान हैरत में थे, तो गांव के बाकी लोगों का भी शक दूर हुआ। धान की फसल से अभी तक किसानों को बमुश्किल 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन इस बार मंडी में जब 1 किलो राजमा के बदले 50 से 55 रुपए के हिसाब से नोट जेब में आए, तब किसानों को अपनी धरती की ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद तो फार्म्स एंड फार्मर्स के दफ्तर में भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। अफसोस बस इस बात का है कि हम लोग विलम्ब हो गया। शुरू में लगा कि ये छोकरे हम लोगों को क्या बताएंगे खेती का। फार्म्स एंड फार्मर्स की पहली कोशिश तो रंग लाई और किसानों के चेहरे पर कुछ हद तक मुस्कान लौटी। 10-12 किसानों से शुरू हुए प्रोजेक्ट की जद में पूरा गांव आ चुका है।
अब बारी है तीसरी बड़ी मुश्किल यानी साहूकारों और बिचौलियों से निपटने की। साहूकारों के फंदे से किसानों को बचाने और खेती बाड़ी के लिए आसान कर्ज पाने के लिए फार्म्स एंड फार्मर्स ने उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ मेहनत पर डाका डालने वाली किसान और बाजार के बीच बिचौलिए नाम की कड़ी को खत्म करने की कोशिश भी जारी है। पूरे मौसम के दौरान पूरे खेती का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर, उसके दौरान हम लोग मार्केट स्टडी भी कर लेते हैं कि ये जो किसान की जो उपज है, जब मौसम के अंत में इसके लिए बाजार या फिर मार्केट या फिर बायर की तलाश ना करनी पड़े। तैयारी इससे भी आगे की है। तैयारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की है जहां किसान सीधे ग्राहक से जुड़े और उसकी मेहनत की कमाई पर बस उसी का हक हो। भविष्य में हम लोग रिटेलिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे, जहाँ पे कोई एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे किसान पहले अपनी चीज़ों की खेती करें, उसकी प्रोसेसिंग करें गांव में ही, और फिर एक उस सेंटर पे उस चीज़ों को सीधा पहुँचाया जा सके। किसानों को बीज देने और बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक अपने पूरे मार्गदर्शन के बदले में फार्म्स एंड फार्मर्स हर किसान से बतौर फीस एक मामूली रकम लेती है, वो भी किसान के हाथ में पैसे आ जाने के बाद, और ये फीस ही FNF की कमाई का जरिया है। लेकिन मनीष और शशांक मानते हैं कि किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ही उनकी असल कमाई है। सबको तो ये जिंदगी जीते ही है, मतलब जन्म लेना और पढ़ाई करना, पैसे कमाना और फिर अपने ही परिवार के लिए सब कुछ करना, मर जाना। ये समझ में आ गया कि नहीं, असली खुशी जो है वो इन सब चीजों में नहीं है। असली खुशी तब है जब आपके कारण 10 लोग 20 लोग और खुश होते हों, तो उस खुश चेहरे को देखकर जो आंतरिक खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती।